3 साल हो गए। मैं मुर्गी पालती तो वो अंडा देती। 3 साल तुझे पाला, तूने एक अंडे का छिलका भी नहीं दिया। हजारों में से चुनकर बहू लाए और वो निकली बांझ। अब मैं कैसे जाऊंगी जमीन के नीचे वांग परिवार के पूर्वजों से मिलने। शियाओ शुए, रिपोर्ट आ गई। तुम बिल्कुल ठीक हो, समस्या तुम्हारे पति में है। वांग जी को जन्मजात स्पर्म की समस्या है। 3 साल की शादी तो छोड़ो, 30 साल भी हो जाएं, तो भी तुम गर्भवती नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? वांग जी की तबीयत तो हमेशा अच्छी रही है। वो इतना केयरिंग है। बच्चे के लिए सिगरेट शराब छोड़ दी। रोज मेरे लिए टॉनिक सूप बनाता था। केयरिंग? वो अपना गुनाह छुपा रहा था। वो शर्त लगा रहा था कि समस्या उसी में है। प्रजनन विभाग में मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे जोड़े जो बच्चा न होने की वजह से लड़ते झगड़ते हैं। बच्चा शादी का आईना होता है। मेरी बात मानो, घर जाकर बात बदलो, कहो कि तुम बच्चा नहीं दे सकती। क्यों? पहले उसे बताओ कि तुम बांझ हो। देखो तुम्हारा प्यारा पति तुम पर तरस खाएगा या फिर। नामुमकिन। वांग जी मुझसे कितना प्यार करता है तुम्हें पता है। 3 साल से मैं गर्भवती नहीं हुई, उसने एक भी बुरा शब्द नहीं बोला। अगर सच में मैं बच्चा नहीं दे सकती, वो मुझे तलाक नहीं देगा। वो मुझसे प्यार करता है, मेरे व्यक्तित्व से। पहले आजमा कर देख लो। इंसानियत परीक्षा बर्दाश्त नहीं करती। वांग जदी, तुम मुझे निराश मत करना। संग जिगुआन यिन का आशीर्वाद। वांग परिवार में जल्दी बच्चा हो, एक मोटा सा बेटा हो। शियाओ शुए, एक मोटा सा बेटा जने। आखिर प्रेग्नेंट होगी या नहीं? बोलो। क्या आहें भर रही हो? बोलो। सच में चुप्पी साधे बैठी हो, हर काम में धीमी। 3 साल की शादी, कोई खबर नहीं। खुशखबरी लाने में भी देर लगा दी। जियांग शुए, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर बात क्या है? माफ करो, मैं इस जन्म में शायद वांग परिवार के लिए बच्चा नहीं दे सकती। क्या कहा? एक बार और कहो। क्या कहा? जोर से बताओ। तुम कह रही हो कि तुम गर्भवती नहीं हो सकती? बांझ, सच कह रही हो? तुम इस जन्म में बच्चा नहीं दे सकती। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया? माँ, आप धीरे बोलिए, यह कोई अच्छी बात नहीं है, पड़ोसी सुन लेंगे। तुझे पता है यह अच्छी बात नहीं है, तुझे शर्म आती है। मैं एक मुर्गी पालती, वो तो अंडा देती है। वांग परिवार ने तुझे 3 साल पाला, तूने एक अंडे का छिलका भी नहीं दिया। अब तू बस इतना कहती है कि बच्चा नहीं हो सकता। 3 साल मैंने तुझ जैसी बेकार औरत को पाला। वांग जादी, तुम माँ को समझाओ। जियांग श्यू, माँ ने बिल्कुल सही कहा। मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। सच बता, क्या तुम पहले से जानती थी कि तुम में ये समस्या है? तेरी अच्छी सहेली तो रिप्रोडक्टिव डिपार्टमेंट में है। ये जांच तुमने मेरी पीठ पीछे एक बार नहीं कई बार करवाई है ना? अब बात छुपती नहीं है, तो मजबूर होकर मुझे बताया है ना? आदमी बांझ हो तो औरत कम ही छोड़ती है, औरत बांझ हो तो आदमी के भागने के चांस ज्यादा होते हैं। तुम कह दो कि तुम बांझ हो, देखो वो तुम्हारे लायक है या नहीं। मुझे उस पर भरोसा है। हम गोद लेंगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएंगे, बदनामी मैं सह लूंगी। वांग जी, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, इतने सालों से मैं कैसी हूँ तुम्हें पता नहीं? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? ठीक है, जब तुम लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें सच्चाई दिखा देती हूँ। जियांग शू, बुरा मत मानना, माँ सीधे बोलती हूँ। भले ही तुमने अभी हमारे वांग परिवार को धोखा दिया हो, 3 साल की बहू, सास की नाती देखकर मैं पीछा नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सदियों से बहू लाने का मतलब वंश आगे बढ़ाना ही होता है। देखो, शियाओ जी के दोस्तों को कौन तुम लोगों से देर से शादी नहीं किया, उनके बच्चे अब टिकटॉक चलाते हैं। तुमने 3 साल में कुछ नहीं दिया, ये सच है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि शियाओ जी को और रोक रही हो, हमारे वांग परिवार का नाम मिटाने पर तुली हो। माँ, आप भी इधर उधर की बातें मत करो। हमसे क्या चाहते हो आप सीधे सीधे बता दीजिए। मुझे घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं। ठीक है, जब तुम इतनी सीधी हो तो माँ भी छुपाएगी नहीं। तुम दोनों तलाक ले लो।
तुमने शियाओ जी के 3 साल बर्बाद कर दिए। हमारे वांग परिवार का सब्र खत्म हो गया है अब, और तुम्हें इस तरह रोकना बर्दाश्त नहीं होगा। वांग जी, तुम भी ऐसा ही सोचते हो? श्याओ शिव, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हें पता नहीं, जब भी गांव जाता हूँ दूसरों के बच्चे देखता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं, लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। गांव वालों को पता है बचपन में मुझे कुत्ते ने काटा था वहां। अब तुम बच्चा नहीं ला पा रही, सब मेरे पीछे हंसते हैं, पूछते हैं क्या कुत्ते के काटने का असर है। ये दर्द मैं किससे कहूँ। तुम्हें कुत्ते ने काटा था? शादी से पहले तुमने मुझे ये बात कभी क्यों नहीं बताई? वैसे भी जिंदगी पर कोई असर नहीं था, बताने से क्या फर्क पड़ता। वांग जी, 3 साल का रिश्ता, क्या तुम्हें जरा भी मोह नहीं है? अगर हमें बच्चा चाहिए तो गोद ले सकते हैं, बस छोटे से पालो, अपने से क्या फर्क है? शियाओ शिव, तुम्हारी नीयत खराब है। मेरा बेटा अपना खून पसीना पैदा कर सकता है तो दूसरे का बच्चा क्यों पाले? क्या तुम इतनी स्वार्थी हो कि मेरे बेटे को अपने कब्जे में रखना चाहती हो? हाँ जियांग शिव, अगर मैं होता वांग जी बांझ होता तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकता। अब जब समस्या तुम में है तो तुम भी साफ साफ बोलो, घुमा फिर आकर मत बोलो। अरे क्या झगड़ रहे हो? मैं बाहर से ही शोर सुन रही थी, आखिर हुआ क्या है? झाओ हुई की माँ, आप ही फैसला सुनाइए। हमारे वांग परिवार ने क्या पाप किया? 3 साल तक उसे खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, आखिर में उसने मुझसे कहा कि वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती, यह तो जानबूझकर, हमारे वांग परिवार को बेऔलाद करने के लिए। शियाओ शुए, मुझे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार तुम सच में शियाओ जी को और नहीं रोक सकती। हमारे गांव में किस घर में अपनी संतान की चाह नहीं होती? तुम गोद लेने की बात करती हो तो गांव में चलते हुए लोग पीठ पीछे उंगलियां उठाएंगे, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? हमारा शियाओ जी कितना अच्छा है, पहले कितनी लड़कियां उसके पीछे पड़ी थीं। डाइवोर्स के बाद शियाओ जी जैसे लड़के को एक और मिल जाएगी, 1 साल में ही उसे एक मोटा सा बेटा मिल जाएगा। शियाओ शुए, अपनी चाची की एक बात सुन लो, जब एक औरत बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो फिर जगह घेर कर बैठना ठीक नहीं है ना? शियाओ शुए, मैं सच में झगड़ा नहीं कर रही हूँ। देखो, शियाओ जी की एक्स गर्लफ्रेंड रोज स्टेटस लगाती थी, फोटो में कितनी नजदीकी थी, किसे देखकर जलन नहीं होती? लेकिन तुमसे शादी के 3 साल में उसने एक बार भी तुम्हारी फोटो नहीं डाली। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हमेशा शियाओ जी के बाएं तरफ खड़ी होती थी, कहती थी कि दिल के करीब। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारी उसके दिल में कोई जगह नहीं है। अब तुम्हारी बदनामी भी हो गई है। जब तुम बच्चा नहीं दे सकती तो वह तुम्हें क्यों रखेगा? मैं कहती हूँ शियाओ शुए, तुम जल्दी से डाइवोर्स पेपर साइन कर दो, अपनी खुशी ढूंढो, कोई किसी का समय बर्बाद ना करे, है ना शियाओ जी? चाची, मुझे सच में समझ नहीं आती। मैं तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं करती थी ना? कुछ दिन पहले जब तुम घर पर नहीं थी, तुमने कहा था कि तुम्हारा झाव हुई 20 साल का है और अभी तक खाना बनाना नहीं जानता। डर था कि कहीं भूखा न मर जाए। रोकर मुझसे कहा कि उसके लिए खाना भेज दो। मैंने बिना कुछ कहे गरम खाना बनाकर उसके पास भेज दिया। लगातार 3 दिन भेजा और तुम मुझे इस तरह धन्यवाद देती हो? वो तो तुम्हारा खाना इतना स्वादिष्ट था ना। जब तुम सब इतना चाहते हो कि मैं चली जाऊं तो ठीक है। डाइवोर्स, हम अपनी राह चलेंगे, इस जन्म में फिर कभी नहीं मिलेंगे। रुको, इतनी आसानी से जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। जियांग शुए, तुम भी जानती हो, हम वांग परिवार ने बहू लाई थी सिर्फ वंश आगे बढ़ाने और बच्चे पैदा करने के लिए। अब तुमने कुछ भी पैदा नहीं किया। तुमने शियाओ जी के 3 साल बर्बाद कर दिए, इतनी आसानी से पीठ दिखाकर चले जाना। सपना देखो, हमें इन 3 सालों का हिसाब एक एक करके साफ साफ चुकता करना होगा। हिसाब? कैसा हिसाब? शादी के समय हमने तुम्हें 60,000 रुपए का दहेज दिया था, वह बच्चे के लिए दिया गया पैसा था। तुमने बच्चा पैदा नहीं किया तो यह पैसा वापस करना होगा, और वह 30,000 में खरीदे गए सोने के कंगन और हार वे भी वापस करने होंगे। वांग जी, वह 60,000 का दहेज, जब तुम्हारे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्या मैंने वह सब निकाल कर नहीं दिया था? तुम्हें दे दिया था। अब तुम कह रहे हो कि मैं वापस करूं?
हाँ, वापस करना ही होगा। जियांगशुए, मैंने इतना पैसा खर्च किया तुझ जैसी बांझ औरत से शादी करके। तूने वांग परिवार को कुछ नहीं दिया और मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। मैं तुझसे ये शर्तें रख रहा हूँ, यह तो बहुत शिष्टता है। शियाओजी ने सही कहा और जवानी के नुकसान का मुआवजा। तूने मेरे बेटे के 3 साल बर्बाद किए, ये 3 साल उसने तुझ पर कितना ध्यान दिया, तुझे मुआवजा देना होगा। हे भगवान, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये 3 साल तुम्हारी नज़र में सिर्फ एक सौदा थे, तो चलो इस सौदे का अच्छी तरह हिसाब कर लें। जब हिसाब करना ही है तो कुछ मत छोड़ो। जियांगशुए, जवानी के नुकसान का मुआवजा मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, लेकिन तूने मेरे घर में 3 साल खाया पिया, किराया, बिजली, पानी, खाने का खर्च हम ए सिस्टम से फिर से हिसाब करेंगे, तू मेरा हिस्सा निकाल कर दे दे। ए सिस्टम, बहुत अच्छा, ए सिस्टम। वांगची, मैं तुझसे पूछती हूँ, जब पहले पता नहीं था कि बच्चा नहीं हो सकता, तू रोज मुझे गले लगाकर कहता था इस जन्म में भले ही बच्चा न हो हम दोनों एक साथ जीवन बिता सकते हैं। तू यह बात इसलिए कहता था क्योंकि तू सच में मुझसे प्यार करता था, या इसलिए कि तू पहले से जानता था कि बचपन में कुत्ते ने काटा था और अपने आप को बांझ समझता था, तभी जानबूझकर अपने आप को प्यार करने वाला दिखाता था, अपनी छवि बनाता था? तू बदनाम मत कर। भले ही इमेज बनाई हो तो क्या हुआ? जियांगशु, मैंने छुपाया था कि मुझे कुत्ते ने काटा था, लेकिन नतीजा क्या निकला? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके उलट तेरी बांझपन की रिपोर्ट तूने खुद माना है। अब जो अंडा नहीं दे सकती वो तू है, मैं नहीं। जैसे ही मैं तलाक लेकर दूसरी शादी करूंगा, वांग परिवार का वंश चलेगा और तेरी जिंदगी यहीं खत्म। निकाल नहीं सकते। अगर अब उन्हें पता चल गया कि बांझ वांग जही है, इस माँ बेटे की हरकत देखी है, वो घुटनों के बल आकर मुझे रोकेंगे, तब तलाक नहीं हो पाएगा। जब तू इतना बेसब्र है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। हिसाब लगा, देख ले 3 साल में मुझे तुम्हारे वांग परिवार को कितने पैसे देने हैं। हिसाब अच्छी तरह से हिसाब करो, एक पैसा कम हुआ तो इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगी। रुको, मैं जांच करूंगी, कौन जाने तू चुपके से कुछ ले जाए, हमारा सामान, सोने की चेन, जमा पूंजी। भाभी, ये जरूरी नहीं है ना? तुझे क्या पता, मैं चोर से बच रही हूँ। जियांगशु, देख ले, ये है मेरा हिसाब इन सालों का। हर एक बात का सबूत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इस हिसाब के मुताबिक पैसे मुझे वापस कर दे, फिर तुरंत तलाक के कागजात करेंगे। दहेज 60,000, गहने 30,000, शादी की दावत के 50,000 भी तू हिसाब में लगा रहा है? अरे, वांग जी की दावत तो रिश्तेदारों दोस्तों को खिलाई थी, तलाक के बाद खाने के पैसे वापस मांगने का क्या मतलब? चुप रह, जो उसके पेट में गया वो पैसा नहीं था क्या? त्योहारों पर मेरे घर गए तोहफे भी हिसाब में हैं। साल में 3 कुल 9 वांग जरी, वो मेरे माता पिता है। जब तलाक हो ही रहा है तो अब हम एक परिवार नहीं। जो तोहफा मैंने दिया तूने बच्चा नहीं दिया तो वो पानी में बह गया, तो वापस लेना तो बनता है। तेरे घर में 3 साल रही, रोज 100 रुपए किराया, कुल 500। तेरे घर का खाना 3 साल खाया, हर खाने के 15 रुपए, कुल 49, शून्य से ज्यादा। वांग जात, तू मुझे किराएदार समझता है या होटल में ठहरी हुई? 3 साल की पत्नी, तूने खाने और रहने का खर्चा भी इतना साफ हिसाब लगाया? शियाओ, अगर तूने एक बच्चा भी जन्म दिया होता
तो हम ये बात नहीं उठाते, लेकिन तू यहाँ 3 साल से मुफ्त खा पी रही है और वांग परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ये पैसे लेते हुए तुझे शर्म नहीं आती? श्याओ, कुल मिलाकर 3,37,000 होते हैं। देखो, हमारे 3 साल के रिश्ते के नाते वो 7,000 मैं माफ करता हूँ। तू पूरा कर दे, मुझे 3,30,000 दे। हमारी ये शादी खत्म समझो। पैसे दो तो हम तलाक ले लेंगे, नहीं दोगी तो आज एक पार्सल भी लेकर नहीं जा सकती। 3,30,000? तो इस घर में मेरी कीमत इतनी ही है? एक मुफ्त नौकरानी से भी कम। बस एक कीमत लगा हुआ कबाड़ हूँ। पागल हो गया है, सच में पागल। $3,30,000। श्याओ जी, बेटा, तू पैसे के लिए पागल हो गया है क्या? तलाक लेते हुए बहू से 3,30,000 मांग रहा है। मैं इतने सालों से जी रहा हूँ, 100 मील के दायरे में ऐसी बेतुकी बात कभी नहीं सुनी। झाऊ हुई की माँ, तू यहाँ क्या बक कर रही है? तू किस तरफ है? अगर तू जियांग शुए की मदद करना चाहती है, इस बांझ की बात तो अभी मेरे सामने से निकल जा। अरे 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 भाभी, मैं तो सच बोल रही हूँ ना। तेरा दिल कितना काला है। वांग जी, यह तूने खुद आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया। क्या समझ में आ गया? अगर मान गई है तो जल्दी से साइन कर दे, सबका समय बर्बाद मत कर। वांग जी, तू सही कह रहा है, हमें हिसाब करना चाहिए। जब तुझे लगता है कि ये 3 साल एक सौदा थे, तो हम सौदे के नियमों के अनुसार हर एक पैसा और हर एक मेहनत को सामने ला दें, अच्छी तरह से हिसाब कर लें। हिसाब कर ले, चाहे आसमान फाड़ दे, फिर भी तू हमारे परिवार की कर्जदार है। जब तू इतना साफ हिसाब कर रहा है तो मैं भी तुझे हिसाब देती हूँ। इन 3 सालों में मैं, जियांग शुए, इस घर में कितने कर्ज चुकाए हैं। दहेज में 60,000। जब तू, वांग जी, बेशर्मी से मुझसे वापस मांग रहा है। पहले जब तूने गाड़ी खरीदी थी, डाउन पेमेंट के लिए पैसे कम थे, वो 60,000 मैंने सीधे तुझे ट्रांसफर कर दिए थे। आज मैं इसे फिर से काट देती हूँ, हम सबके सामने बराबर हो जाएं। गहनों में 30,000 मैं, जियांग शुए, एक भी नहीं ले जाऊंगी, सब तुम्हारे परिवार के लिए छोड़ रही हूँ। आजकल सोने का भाव 3 साल पहले से 2 गुना से भी ज्यादा है। तुम्हारे परिवार के पास रहने दो। तुम लोग तो मुफ्त में मुनाफा कमा रहे हो, इसे काट दो। शादी के खाने का 50,000। वांग से, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, तुम्हारे घर के मेहमानों का पैसा तुम्हारी माँ ने लिया था। मेरे घर के गिफ्ट का पैसा मेरी माँ ने लिया था। खाना अलग अलग कराया गया था। अब तुम मुझसे अपने घर के खाने का पैसा मांग रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पिछले 3 साल से तुम्हारे घर पर मुफ्त में खाना खाने वाली भिखारी हूँ? काट दो। जियांग शुए, तुम जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहती, है ना? आखिर कौन पैसा नहीं दे रहा है? वांग जार, जब तुम होटल के स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझसे रहने और खाने का पैसा ले रहे हो, तो हमें व्यापारियों के नियमों के हिसाब से हिसाब पूरा करना होगा। यह तुम्हारा घर है, लेकिन मैं जियांग शुए 3 साल पहले यहाँ आई थी। बड़ी चीजों से लेकर फ्रिज, टीवी, छोटी चीजों तक, जैसे सोफे के कुशन, रसोई में चावल, आटा, तेल, मसाले। कौन सी चीज मैंने नहीं खरीदी? वीचैट और आलीपे के रियल नेम रिकॉर्ड साफ साफ है। इन 3 सालों में मैंने तुम्हारे घर में पूरे 1 लाख रुपए लगाए हैं। यह 1 लाख रुपए नकद अब तुम्हें मुझे वापस देने होंगे। हे भगवान, यह शुए, दिल में इतना बड़ा हिसाब रखा हुआ था, साफ हिसाब है। और कपड़े, इन 3 सालों में तुमने मुझे कुल 5 बार कपड़े दिए, कुल मिलाकर 2,000 से भी कम। लेकिन तुम नीचे देखो अपने आप को।
तुम्हारे अंदर से बाहर तक सूट, शर्ट, जूते। कौन सी चीज मैंने तुम्हें नहीं खरीदी? ब्रांडेड। मैंने तुम्हें कम से कम दर्जनों खरीदे हैं, पूरे 40,000 रुपए खर्च किए। वांग जड, क्या तुम अभी यहीं उतार कर मुझे वापस करोगे या नकद पैसे दे दोगे? आखिरी है वह गाड़ी। गाड़ी खरीदते समय तुम्हें वह 60,000 दहेज वापस करने के अलावा मैंने अपनी सैलरी से अतिरिक्त 50,000 रुपए अपने निजी फंड से निकाले तुम्हारे लिए पूरा करने के लिए। यह 1,10,000 तुमने तब मांग कर दादी दादा से मांग कर मुझसे निकलवाए थे। ट्रांसफर के रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह 1,10,000 अब ट्रांसफर करोगे या मैं कोर्ट में तुम पर केस कर दूं गैर कानूनी तरीके से शादी से पहले की संपत्ति रखने का। हिसाब लगाकर तुम्हारा हिस्सा निकालने के बाद तुम्हें मुझे 2,20,000 रुपए देने होंगे। वांग जदी, क्या तुम पैसे देकर तलाक लेना चाहते हो या हम अभी यह बिल गांव के चौराहे पर लगा दें? माँ, बहरा और गूंगा मत बनो। तुम्हारे शरीर पर यह और कमरे में लटकी हुई वे चीजें, कौन सी चीज मैंने नहीं खरीदी? हर एक खर्च का रिकॉर्ड वीचैट में सब साफ है। जब हिसाब करना ही है तो इन सालों के कपड़ों के पैसे आप नकद दे देंगी या अभी उतार कर देंगी? तुम बेईमान हो। तुम मुझ बूढ़ी औरत से कपड़े उतरवा रही हो। आपने ही पहले ए सिस्टम की बात की थी। आप मुझसे किराया लेती हैं, मैं आपसे कपड़ों के पैसे लूंगी, यह तो बनता है। और इन 3 सालों में तीनों वक्त का खाना किसने बनाया? बर्तन किसने धोए? फर्श किसने पोंछा? चूंकि आप मुझसे रोजाना 100 रुपये किराया लेती हैं तो ठीक है, मैं भी मार्केट रेट के हिसाब से आपको हिसाब लगाकर दूंगी। मैंने इन 3 सालों में इस घर में नौकरानी का काम किया, रसोईया और सफाई वाली का काम किया। रोजाना 300 रुपये ज्यादा नहीं है ना? चलिए हिसाब लगाते हैं। इन 3 सालों की मेहनताना आपके वांग परिवार को मुझे कितना देना बाकी है? यह टीवी मैंने खरीदा था, यह फ्रिज मैंने खरीदा था और यह सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, यहाँ तक कि जिस सोफे पर आप बैठे हैं उसका कवर और जो रजाई का कवर है, यह सब मैंने जियांग शुए ने अपने पैसे से खरीदा। ये चीजें आप लोगों ने 3 साल इस्तेमाल की। मैं ज्यादा नहीं लूंगी, मूल कीमत का 70% लूंगी। वांग जी, तुम अभी पैसे निकालोगे या कल मैं पैकिंग कंपनी बुलाऊं और सब कुछ खाली कर दूं? क्या हुआ वांग जी? मैं आप लोगों के चेहरे देख रही हूँ, लगता है चेहरे ठीक नहीं है। अरे जियांग शुए, तुमने अभी जो बातें कही, माँ तो तुमसे मजाक कर रही थी। अरे हमारे शाओजी का तो स्वभाव तुम्हें पता नहीं, वह तो बहुत जल्दबाजा है, बात करने में कोई लिहाज नहीं। हालांकि शादी तोड़नी है, लेकिन इन 3 सालों का प्यार वह भी सच्चा और असली प्यार था। पहले के वे छोटे मोटे हिसाब हम उन्हें छोड़ देते हैं, बस माफ कर दो, है ना शाओजी? हाँ शुए, हम दोनों पति पत्नी थे, इतना साफ हिसाब करने की क्या जरूरत है? अभी जो किराया और खाने के पैसे की बात हुई वह सब मेरी नासमझी थी, तुम इसे दिल पर मत लो। वांग जी, अपना यह घिनौना चेहरा छिपाओ। तुम जैसे लोगों के साथ एक दिन भी और उलझना मुझे अपना अपमान लगता है। अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, अब से आप दोनों का कोई संबंध नहीं है। शुक्रिया, इस दिन का इंतजार था, मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वांग जी, तूने मुझे 3 साल तक बदनामी झेलने दी, अब इस हिसाब को आमने सामने साफ कर लेना चाहिए।
अरे यह वही है जो घोंसले पर कब्जा करके बंजर जियांग शुए है ना। अभी अभी सर्टिफिकेट लेकर आई है और फौरन हमारे गांव भागी आई, यानी मर्द की याद आ गई। हाँ, वांग परिवार का गर्म खाना तो छूट गया। ऐसी औरत जो बच्चे नहीं दे सकती, उसे दूसरा घर कहाँ मिलेगा। हंसो, थोड़ी देर में देखते हैं तुम हंस पाओगे या नहीं। वही है जिसे वांग परिवार ने छोड़ दिया। देखने में तो बच्चे देने वाली लगती थी, पर निकली बांझ। सजा मिली। हमेशा शहरियों जैसा अकड़ दिखाती है, बेटा नहीं दे सकती, हमारे गांव में तो बेकार है। अपनी जबान संभालो। वांग परिवार कैसा नरक है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे जियाओ शुए, तुम इस समय कैसे लौट आई? क्या तुम वो 3,30,000 वापस करने आई हो, या वांग जी से दोबारा शादी करने? चाची, बात करें तो सीधे हाथ न लगाएं। मैं आज लौटी हूँ ताकि वांग जी का मुझ पर जो असली कर्ज है उसे सबके सामने चुकता करूं। अरे कैसा हिसाब? जियाओ शुए, तू बहुत बड़ी दिल वाली है, अभी भी अंधेरे में है। तुझे पता नहीं, वो वांग जी की नई गर्लफ्रेंड, उसका पेट निकल आया है, प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? चाची, खाना गलत खा सकते हैं लेकिन बातें गलत नहीं कहनी चाहिए। वांग जी किसी को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है? अरे मेरी बेटी, इतनी बड़ी बात मैं झूठ कैसे बोलूं? पूरे गांव में फैल गया है, ली यिंग का पेट निकल आया है। सुना है जांच की रिपोर्ट वांग परिवार की मेज पर रख दी गई है। तू हैरान है कि इतनी जल्दी? वांग जी के स्पर्म मर चुके हैं, एक्टिविटी 0 है। यह लिन वेई के खुद के टेस्ट का नतीजा है। जब तक आसमान न गिरे, वरना यह नामुमकिन है। वो ली यिंग आखिर ऐसा कौन सा आदमी ढूंढ लाई जिससे वांग जी इतना खुश है? जियाओ शुए, चाची तुझसे छिपाना नहीं, असल में तुम्हारे उस तलाक के झगड़े से पहले ही मैंने कई बार देख लिया था कि वांग जी पहले से उस ली यिंग के साथ पहाड़ी के पीछे मिलता था। चाची, जब आपने पहले ही देख लिया था तो जब मुझे देखा था उस माँ बेटे ने मिलकर मुझे तंग किया था, तब तुम क्यों नहीं बोली? क्या तुम्हारे मुंह से फूट नहीं निकलता? हाँ हाँ, अरे देखो तो इस बच्ची को, कैसी बात कर रही हो। लोग कहते हैं 10 मंदिर तोड़ दो, लेकिन एक शादी मत तोड़ो। उन्होंने तलाक नहीं मांगा था, मैं तो बाहरी हूँ। अगर मैं बीच में कूद कर ये कहती मैं, तो क्या मैं किसी के परिवार को तोड़ने वाली बुरी इंसान नहीं बन जाती? तो देखो, उन्होंने खुद तलाक मांग लिया, तब मैंने उसी बहाने तुम्हें हौसला दिया कि जल्दी से तलाक ले लो। ऐसे बुरे आदमी से जितनी जल्दी तलाक, उतनी जल्दी छुटकारा, है ना? चाची, तुम इतनी मेहनत करके मुझे तलाक के लिए उकसा रही थीं। क्या सच में सिर्फ मेरी भलाई के लिए था? बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं था? मुझे याद है, पहले जब वांग जी से मेरी नहीं बिगड़ी थी, तुम रोज कहती थीं तुम्हारे झाव हुई को पत्नी नहीं मिल रही। हम वांग वालों को देखने की नजर जैसे जहर टपकाने को तैयार हो। शियाओ शुए, अरे चाची, सच कहूँ, सच में एक बड़ा स्वार्थ है। तुम्हें पता नहीं है, हमारा झाव हुई पिछली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाकर उसे वो याद आता रहता है, जैसे उस पर भूत सवार हो गया हो। शियाओ शुए, मैं सच कह रही हूँ, झाव हुई यह बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। बचपन से ही वह तुमसे चिपका रहता था, अब उसने ठान लिया है उसे तुम्हारी तरह फुर्तीली और खाना बनाने में माहिर पत्नी चाहिए। तुम्हें पता नहीं इस दौरान मैंने कितनों से मिलवाया, जवान और खूबसूरत, उसने एक से भी मिलने से इनकार कर दिया। रोज घर पर कटोरा लेकर आहें भरता है। शियाओ शुए, देखो अब तुम भी तलाक ले चुकी हो, क्यों न तुम हमारे झाव हुई के साथ कुछ समय बिताओ, कैसा रहेगा? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं झाव हुई से कितनी बड़ी हूँ तुम्हें पता नहीं? 3 साल बड़ी पत्नी,
सोने की खान होती है और फिर झाव हुई सच में तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता नहीं उसके कमरे की दीवार पर लगे हैं, पूरी दीवार पर तुम्हारी तस्वीरें हैं। चाची जी, बस कीजिए चाची जी। चाची जी, क्या आप भूल गई हैं? बस 1 घंटे पहले आप वांग परिवार के आंगन में चिल्ला रही थीं, कह रही थीं कि औरत आदमी से शादी करती है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, और कहा कि मैं बांझ हूँ, बिना अंडे देने वाली मुर्गी की तरह। हाँ हाँ, अब तो पूरे गांव में मशहूर हूँ, बांझ औरत जो गर्भवती नहीं हो सकती। आपका बेटा झाओ परिवार का इकलौता वारिस है। क्या आप राजी होंगी? अरे श्याओ शिव, वो तो तुम्हें हिम्मत दिलाने के लिए था, वांग जी से तलाक लेने के लिए। मैंने जानबूझकर ऐसा कहा था। चाची, मैं तो ऐसा नहीं सोचती, मैं तो बहुत आधुनिक सोच रखती हूँ। बस मेरा बेटा खुश रहे, चाहे बच्चा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी तो खुद के लिए जीनी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। चाची जी, अपना दिमाग मत खाइए। मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती और न ही झाओ परिवार में ऊंचा उठना चाहती हूँ। अकेली रहना अच्छा है, कम से कम अब मुझे जान लगाकर काम नहीं करना पड़ेगा। पूरे परिवार को खाना खिलाना और फिर भी गालियाँ खानी पड़ती थीं, बिना अंडे देने वाली मुर्गी कहलाना। हेलो, मैं हूँ। मेरे लिए एक काम पता करो। क्या फर्टिलिटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कभी गलती हुई है? श्याओ शिव, तुम मेरी प्रोफेशनलिज्म पर सवाल उठा रही हो। भरोसा रखो, हम फर्टिलिटी डिपार्टमेंट में हैं, पूरे देश में हमारा नाम है। अगर हमारे रिजल्ट गलत हों तो दुनिया में कहीं भी भरोसा नहीं कर सकते। आखिर बात क्या है? तुम्हारी तरफ क्या गड़बड़ हुई? मैं अभी गांव लौटी हूँ। पड़ोसी ने बताया वांग जी की नई गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। तुम निश्चिंत रहो, जब तुम दोनों का टेस्ट किया था, मुझे गलती का डर था। मैंने खुद 2 बार चेक किया था। वांग जी का मामला पक्का मौत की सजा है। वह बच्चा निश्चित रूप से उसका नहीं है। वांग जदी, मैं अब तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें बेनकाब करने। तुम्हें बस एक बार दर्द होगा, तुम उस औरत को बच्चा गिराने पर मजबूर करोगे और फिर जल्दी से नुकसान कम करोगे। मैं तुम्हें थोड़ी देर और खुश रहने दूंगी और थोड़ी देर तुम्हें, पूरे परिवार को वारिस होने की खुशी में डुबो दूंगी और फिर तुम्हें आसमान से जमीन पर गिरा दूंगी। आसमान से कीचड़ में गिरने का एहसास सिर्फ तब जब तुम सबसे ऊंचाई से गिरोगे, तब हड्डियों में दर्द होगा। वांग जी, मैं तुम्हें इस जीवन में सबसे गर्व के पल, तुम्हारा सबसे भयानक और लंबा दुःस्वप्न बना दूंगी। हाँ, आखिरकार डाउन पेमेंट के लिए पैसे जुट गए। हालांकि अभी भी कुछ कर्ज बाकी है, लेकिन यहाँ की हर ईंट मेरी अपनी है। अब कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। बधाई हो जियांग जोंग। अब कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि कितने बजे खाना बनाओगी या फर्श साफ है या नहीं। बस यही नहीं, अब वीकेंड पर जब मन करे किताब पढ़ लूं, जब मन करे फोन चला लूं। अब वो कानफोड़ू आवाजें नहीं सुननी पड़ती। बच्चा पैदा करो, ऐसी जिंदगी सच में अच्छी है। किसी की सेवा नहीं करनी, किसी का मुंह नहीं देखना। पता नहीं था कि अकेले रहना इतना आरामदायक हो सकता है। जियांग जी ऑफिस से निकल गईं। वहां वो गाड़ी काफी देर से खड़ी है, लगता है किसी को ढूंढ रही है।
क्या बात है? जियांगशुए, आंखें खोलकर देख ले, यह मेरी बीवी है। कितनी किस्मत वाली पेट है। बच्चा अभी पैदा होने वाला है। देख, पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो गई। तेरी तरह नहीं कि बांझ है, अंडा भी नहीं देती। बेकार में मेरे 3 साल बर्बाद कर दिए। अगर मैं पहले इससे शादी कर लेता तो अब तक मोटा मोटा बेटा होता, मैं बाप बन चुका होता। बोल लिया, और कुछ काम है? इतनी जल्दी मत जा। वैसे भी तेरी किस्मत में बच्चा पैदा करना नहीं लिखा। जिंदगी भर तेरा अपना कोई बच्चा नहीं हो सकता। तो हमारी शादी का लिहाज करते हुए तू मेरे इस लाडले बच्चे को एक बड़ा सा गिफ्ट दे दे। जब बच्चा पैदा होगा, मैं दिलदारी दिखाते हुए उसे तेरा गॉडमदर बना दूंगा। इससे तेरी जिंदगी की मां बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी, ताकि बुढ़ापे में तुझे कोई मरने के बाद मुंह दिखाने वाला भी न हो। गॉडमदर? ली यिंग के पेट के नाजायज बच्चे को मुझे गॉडमदर बनाना? वांग जेड, तेरे दिमाग में कितना घास फूस भरा है? ठीक है, तो बता, इस गॉडमदर वाले गिफ्ट के लिए तू कितने पैसे चाहता है? मैं वो भी नहीं हूं जो बहुत बड़ा मुंह खोलता हो। पुराने रिश्ते के लिहाज से तू कम से कम 50,000 ही दे दे। तेरे जैसे बांझ के लिए बहुत बड़ा फायदा है। 50,000? वांग जी, तूने तो सच में बड़ा मुंह खोला। मुझे सच में उत्सुकता है। तेरी सोच कैसी है कि तुझे लगता है मैं 50,000 खर्च करूंगी दूसरे को अपनाने के लिए, जिसका पता भी तुझे नहीं है, हरामी। तेरा मुंह कितना बड़ा है, यह कैसे सोच लिया? 50,000 को तू सोने का अंडा समझता है या तेरा चेहरा 50,000 का है? जब तुझे इतना ही पैसा चाहिए तो ठीक है। 3 साल की शादी के लिहाज से महीने भर के दिन मैं 250 दूंगी। लेगा या नहीं? हा 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 हा। जियांगशुए, तू इज्जत नहीं समझती? तू तो एक बंजर मुर्गी है। मैं बड़ी मेहरबानी कर रहा हूं, तुझे मां बनने का मौका दे रहा हूं और तू नहीं समझ रही। तेरे जैसी खराब जाति की औरत इस जन्म में कभी बच्चा नहीं होगा। तेरा घर खत्म है। वांग जदी, मेरा बच्चा होगा या नहीं, वाकई तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तेरा बच्चा है या नहीं, अच्छे से सोच ले। कहीं ऐसा न हो कि सब बेकार हो जाए, किसी और का बेटा पालता फिरे और खुश भी हो रहा हो। बेबी, क्या हुआ? क्या उस बंजर औरत ने डरा दिया? उसकी परवाह मत कर, वह तुझसे जलता है। जाइए। उसने पैसे देने से मना कर दिया। वो प्रसूति केंद्र जो हमने देखा था, अब क्या होगा? वो 50,000 नहीं मिले, वहां कैसे बुक होगा? वांग जदी, तू सच में मेरे ऊपर ही हिसाब लगा रहा है? पहले मैं हमेशा उस पर खुलकर खर्च करती थी। घर का खर्च, गाड़ी के पैसे भी मैंने कभी नहीं गिने। शायद इसी वजह से उसे लगा मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उसे लगा मैं पहले की तरह खुशी खुशी उसकी एटीएम बनूंगी। उसे लगता है मैं अभी उसका इंतजार कर रही हूँ। उसे लगता है मैं उसके बिना जी नहीं सकती। वांग जी, तुझे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सच में तू खुद को बहुत ज्यादा समझता है। जब तुझे इतना पसंद है ख्वाबों में जीना, तो मैं तुझे कुछ और दिनों तक ऐसे ही रहने दूंगी। लेकिन उसके खुद को बहुत समझने का वक्त भी आने वाला है। वांग जी, तू जितना ऊपर उठ रहा है उतना ही जोर से गिरेगा। तब मैं देखूंगी तुझे बादलों से कीचड़ में गिरते हुए। देखूंगी कि तुझे चोट लगती है या नहीं। वांग जी, तू इंतजार कर ले, यह नाटक अभी शुरू हुआ है। उसने अपना एक्ट शुरू कर दिया। अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं। देखो इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे डिलीवरी रूम के बाहर हर एक टाइल फोटो खींच लेता है। वह पूरे एक दिन और रात चिंता करता रहा और पूरे दिन रात स्टेटस डालता रहा। जो नहीं जानते उन्हें लगता है कि वांग जी कोई महान जीवन परियोजना चला रहा है।
बेबी, तुम सुरक्षित रहना। हमारे वांग परिवार की जान तुम्हारे हाथों में है। देखो, ये छोटे हाथ कितने प्यारे हिल रहे हैं। और ये बाजू कमल के डंठल जैसे लग रहे हैं। पापा तो तुम्हें काट ही ले। ये पापा तो बहुत खर्चीले हैं। सुना है इस मैटरनिटी सेंटर के लिए चारों तरफ रिश्तेदारों से पैसे उधार ले रहे हैं। शर्म भी नहीं आती। पत्नी हमारे वांग परिवार की महान हीरो है। हमारे वांग परिवार का वंश आगे बढ़ गया। वांग जी, तेरा ये जश्न बस कुछ ही दिनों का है। शियाओ शुए, वांग परिवार कल हाओझो ग्रैंड होटल में पूरी मंजिल बुक कर ली है। वांग जी अब बहुत शान में है। सुना है एक बेंज भी उधार ली है। ली यिंग और बच्चे को लेने के लिए पूरा गांव जा रहा है। बहुत बड़ा आयोजन है। बेहद। इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। यह नाटक आखिरकार अपने चरम पर पहुंचने वाला है। जियांगशुए, मैं हूं। कल मेरे बेटे का 1 महीने का जश्न है। तुम आओगी? यह मत कहना कि मैं अपनी पूर्व पत्नी का ख्याल नहीं रखता। अगर तुम आओगी, मैं तुम्हारे लिए एक अलग टेबल रखूंगा, ताकि तू, जो बांझ है, देख ले असली बेटा कैसा होता है। ताकि तू इस जिंदगी में कभी बच्चे को हाथ भी न लगा सके। अरे शुए, कभी कभी मुझे भी लगता है तू बहुत बेचारी है। तू इस जिंदगी में कभी अपना बच्चा नहीं जन सकती। बेऔलाद होने का एहसास बुरा लगता है ना? सच में बहुत बेचारी है। कहा? तू सच में आ रही है? जियांगशुए, तू कोई बुरा इरादा तो नहीं लेकर आई? मेरी जगह पर आकर मारने का नाटक करना चाहती है? मैं तुझे बता दूं, कल हर जगह मेरे लोग होंगे। क्यों स्वागत नहीं? तू वांग जी बड़ी रहमत बरसा रहा है मुझ इस बेऔलाद मुर्गी को कुछ नया देखने का मौका। अगर मैं नहीं गई तो तेरी इस मेहनत को धोखा दूंगी। वहां का आर्च टेढ़ा हो गया है। ठीक है, जब तू इतनी अकड़ में है और बेइज्जती करवाना चाहती है, मैं तुझे मौका देता हूं। हाओझो ग्रैंड होटल कल अगर तू नहीं आई तो तू मेरा पोता है। वांग जी, तू जो तड़क भड़क चाहता है मैं वो पूरा कर दूंगी। वो क्या वो वांग परिवार की पुरानी बहू नहीं है जिसका नाम जियांगशुए है? हाँ, यही है। सुना है बच्चा न होने पर उसे घर से निकाल दिया। आज भी उसकी झेंप नहीं आई। सच में बेशर्म है। वांग जी, देख, पूरा गांव आ गया है। तूने अपने हाथों से जो मंच बनाया है, अगर यहाँ एक बड़ा नाटक नहीं खेला गया तो कैसे इंसाफ होगा? तेरे उधार लिए गए पैसों का क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंदर आइए, आज शराब की कोई कमी नहीं होगी। जीजी, तू ही किस्मत वाला है। जैसे ही तलाक हुआ बेटा पैदा हो गया। देख, यह मोटा सा बेटा तुझ पर ही जाएगा। हा हा हा। यह तो हमारे वांग खानदान का है, क्या कमजोर होगा? हाँ 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 हाँ, सब लोग खुशी बांट लो। मेरा बड़ा पोता पैदा हुआ है। 8 जिन 6 लियांग। उसकी रोने की आवाज आधे गांव में सुनाई दी। भाभी जी, अब तो आपका सपना पूरा हो गया। अब रोज रोज घूरने की जरूरत नहीं पुरानी बहू के पेट को देखने की। हाँ, यह तो है। यह उस जियांगशुए की बदकिस्मती है। बांझ औरत, हमने उसे जितनी जल्दी छोड़ा उतना ही फायदा हुआ। देखो, यह देखो, पोता तुरंत आ गया। हाँ हाँ हाँ। जियांगशुए, तू बेऔलाद मुर्गी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तू यहाँ नहीं होती
मेरे जी को बर्बाद नहीं करती पूरे 3 साल। मैं तो बहुत पहले दादी बन गई होती। तेरी बदौलत हमारी जो बर्बादी हुई वो कम है। हाँ, तो माफ करना। जब तुम इतनी दादी बनना चाहती हो तो तुम और अच्छे से थोड़ी देर और दादी बनो ना। जियांगशु, तूने अभी क्या कहा? थोड़ी देर और दादी बनने का क्या मतलब? माँ, सीधा सादा मतलब। मुझे डर है कि आपके ये अच्छे दिन ज्यादा नहीं चलेंगे, इसलिए आपको और मजा लेने दिया। अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हम्फ, तू जो भी बक रही है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरा पोता हो गया है। तू तो जिंदगी भर सिर्फ देखती रहेगी। श्याओ शिव दीदी, उसके साथ बहस मत करो। तुम हमारी टेबल पर बैठो, यहाँ सब अपने लोग हैं। देखता हूँ कौन तुम्हें बुरी नजर से देखता है। शू, बैठ जाओ, ये लॉबस्टर अभी आया है, बिल्कुल ताज़ा है। शिव दीदी, जरा चखो, ये स्वाद मेरी माँ के बनाए जैसा ही है। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं रोज लेकर आऊंगा। चुप हो जाओ, सब लोग मेरी तरफ देखो। आज मेरे वांग परिवार के वंशज का बड़ा दिन है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ पूरे 8 दिन का था। तुम लोग डिलीवरी रूम में जाकर पूछो किसके बच्चे का इतना वजन होता है। मेरा बेटा पूरे डिलीवरी रूम में सबसे जोर से रोया। डॉक्टर ने भी कहा कि बच्चे में बहुत ताकत है। हा, ज्योतिषी से दिखवा लिया है। मेरा बेटा सेनापति की निशानी लेकर आया है। इस जिंदगी में हमारे वांग परिवार में एक बड़ा आदमी निकलेगा। देखा, ये है मेरी वांग जी की नस्ल। क्या हुआ, सब चकित हो गए। मैं भी नहीं सोच सकता था कि मुझ वांग जी को ये किस्मत मिलेगी। अब से मैं सेनापति का बाप हूं। तुम लोगों को क्या हो गया? क्या तुम लोगों ने कभी सेनापति नहीं देखा? चिंता मत करो, सेनापति पीछे ही है, थोड़ी देर में सामने आ जाएगा सबको दिखाने के लिए। चाचा, आपको क्या हो गया? सब लोगों को क्या हो गया? क्या कोई डिश पसंद नहीं आई? जी, खुद देख ले वो। हे भगवान, शादी के दौरान ही बेवफाई करके बच्चा पैदा कर लिया और फिर पता चला कि वह खुद पैदा नहीं कर सकता। ये तो बड़ा मजाक हो गया। वांग जी का चेहरा देखो, शायद उसे खुद नहीं पता कि ये बच्चा किसका है। लाओली, तुम बोलो तो सही, इस स्क्रीन पर क्या लिखा है? मेरे बड़े पोते की जन्म कुंडली। सब लोग चुप क्यों हैं? भाभी, तुम खुद शियाओ जी से पूछ लो, मेरी जबान से कुछ नहीं बनता। बोलो, ये जो लाल घेरे में है आखिर है क्या? क्या मेरा पोता बड़ा आदमी बनेगा? अरे, तुम पूछना बंद करो, ये बात बताने लायक नहीं है। शियाओ जी, तुझे क्या हो गया? बोल तो, इस स्क्रीन पर लिखे शब्दों का मतलब क्या है? क्या यह होटल गलती कर रहा है? शियाओ जी, तू माँ को मत डरा। हमारा बड़ा पोता अभी पीछे वाले मदर एंड चाइल्ड सेंटर में इंतजार कर रहा है। तू कुछ तो बोल ना। हट जा, हट जा, मुझे परेशान मत कर। लाओली, अगर तूने आज मुझे नहीं बताया कि इस पर क्या लिखा है तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोल, आखिर इसमें लिखा क्या है? भाभी जी, इस पर साफ साफ लिखा है, वांग जी उसमें जन्म से ही स्पर्म नहीं है। वह जिंदगी भर बच्चा नहीं पैदा कर सकता। बकवास मत कर। लाओली, तूने घोड़े का मूत पी लिया है क्या, जो दिमाग में चढ़ गया? भाभी जी, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो?
वो बड़ी स्क्रीन पर साफ साफ छपा हुआ है। क्या साफ साफ? मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि मेरा बड़ा पोता पक्का 8 जिनका था। उसकी आंखें, नाक, कौन सा हिस्सा हमारे शियाओ जी से मेल नहीं खाता? कौन कहता है मेरा शियाओ जी बच्चा नहीं पैदा कर सकता? किसने कहा? सामने आकर बकवास करे। आखिर हमारे घर के बारे में कौन अफवाह फैला रहा है? सामने आओ। किस बदबख्त ने अपना जमीर बेच दिया? यहाँ ऐसी बकवास लिख रखी है। मेरा पोता तो 1 महीने का हो गया, दावत भी हो चुकी, और अब भी झूठी अफवाहें फैला रहे हो। तुम लोगों को जलन हो रही है कि हम वांग परिवार अमीर हो गए, है ना? शियाओ जी, जल्दी से इन्हें बता कि यह रिपोर्ट फर्जी है। किस कमीने ने यह बनाई हमें फंसाने के लिए? माँ बस करो, नीचे उतरो। माँ चिल्लाओ मत। उस रिपोर्ट पर तारीख देखो, वह 8 महीने पहले की है। जब हम उस कमीनी को चेकअप कराने ले गए थे, उस दिन मैंने भी अपना दोबारा टेस्ट करवा लिया था। तो क्या वह सच में तेरी रिपोर्ट है? जय गे, आज तो खुशी का दिन है। उत्तेजित मत हो। तुम क्या करना चाहते हो? बात को शांति से करो। हट जा, तेरा क्या काम है, कमीने? जियांग शुए, मेरी तरफ देख। स्क्रीन पर वह चेकअप रिपोर्ट 8 महीने पहले की है, जो हम अस्पताल में जांच कराने गए थे, वह है ना? हाँ, याद आ गया। शायद मेरी याददाश्त कमजोर है। पिछली बार गलत देखा था। मुझे लगा कि वह मेरी रिपोर्ट है। समझी कि मैं बंच हूँ। गलत देखा? हा हा हा। जियांग शुए, तू किसे बेवकूफ बना रही है? तू जानबूझकर कर रही थी। तूने जरूर जानबूझकर किया। जियांग शुए, तू कमीनी है। तूने मुझे फंसाने की हिम्मत की? झाओ हुई, तू मुझे हाथ छोड़ दे। यह मेरा और इस कमीनी का घरेलू मामला है। जयगे, यह कोई फंसाने या न फंसाने की बात नहीं है। सब लोग देख रहे हैं। पहले तूने ही हाथ उठाया था। उस वक्त की स्थिति तू खुद याद कर। तुझे लगता था कि शुए दीदी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। एक दिन भी इंतजार नहीं कर सका। जल्दी जल्दी उससे तलाक ले लिया। अरे, उस वक्त वांग परिवार में बड़ा हंगामा हुआ था और शुए से पैसे भी मांगे थे। सच में पता नहीं था। वांग जदी ने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया। देख, तुझे तलाक हुए अभी 8 महीने ही हुए हैं और बच्चा तो 1 महीने का हो गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब जब तूने तलाक नहीं लिया था, तब से तू पहले से ही बाहर किसी और के साथ था। मैंने बेवफाई की तो क्या हुआ? जियांग शुए को आए 3 साल हो गए, एक अंडा भी नहीं दे सकी। तो क्या मैं किसी और से बच्चा नहीं पैदा कर सकता? हमारा वांग खानदान खत्म नहीं हो सकता। जब तुझे लगता था कि बच्चा न होना शुए दीदी की गलती थी, तूने भी किसी और को ढूंढ लिया और अब बच्चा भी पैदा हो गया। यह तो तेरी अपनी काबिलियत है। अब तू बाप बन गया, तेरी मन्नत पूरी हुई। तेरे वांग परिवार का मामला अब शुए दीदी से कोई लेना देना नहीं है। अब तू यहाँ पागलों की तरह उसके पीछे क्यों पड़ा है? क्या तू अपनी बेइज्जती दिखाने आया है और उसे अपनी शान समझ रहा है? जियांग शुए, क्यों? तू मुझे बता, क्यों? तूने यह रिपोर्ट पहले से ही रखी हुई थी। तूने मुझे क्यों झूठ बोला? क्यों मुझे बेवकूफ बनाकर देखती रही और बाहर इतराता फिरता था? जियांग शुए, तू बुरे दिल वाली रंडी। मुझे पता था तू अच्छी नहीं है। तूने हमारे शियाओ जी को क्यों धोखा दिया? तूने हमारे वांग परिवार की इज्जत पैरों तले रौंद दिया। तेरा मन खुश हो गया ना? शियाओ जी, तू माँ को बता, वह तुझे धोखा दे रहा है ना? वह रिपोर्ट उसने जाली बनाई है ना? तू बच्चा पैदा कर सकती है ना? है ना? सब लोग इस औरत की बात मत सुनो।
यह जानबूझकर कर रही है। हमारा वांग जी बच्चा पैदा कर सकता है, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। यह जियांग शुए औरत बदला लेने के लिए जानबूझकर झूठी रिपोर्ट लाकर उसे धोखा दे रही है। हमारे पोते की छठी बर्बाद करना चाहती है। माँ चुप रहो आप और मत बढ़ाइए, ठीक है? जियांग शुए, तूने पूरे 8 महीने छुपाया। तेरा इरादा क्या था? वांग जी, क्या तू सच में चाहता है कि मैं यहाँ तेरे परिवार के सब रिश्तेदारों के सामने वो सब बातें साफ कर दूं? कुछ सच्चाइयाँ अगर बोल दूं, तो तू इस होटल के दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो मैं बोलती हूँ और पूरे गांव के बूढ़े जवान के सामने साफ साफ बोलूंगी। कमीनी, देखते हैं आज तू क्या बकती है। हिम्मत है तो बना ले, जितना चाहे बना ले, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया, यह छुप नहीं पाएगा। शायद यहाँ बैठे कई लोग मुझे जानते हैं। मैं वांग जी की पूर्व पत्नी हूँ। 3 साल शादी हुई थी, हमारा कोई बच्चा नहीं था। वांग परिवार को जवाब देने के लिए 8 महीने पहले हम दोनों शहर के अस्पताल गए, पूरी जांच करवाई। मैंने कहा था ना, उस समय वे रोज अस्पताल जाते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरा पति उस समय पहले ही मेरी पीठ पीछे दूसरी ढूंढ चुका था और बेसब्री से मुझे घर से निकालना चाहता था। मैं उस समय बेवकूफ थी, मुझे यह सब नहीं पता था। लेकिन आप लोग तारीख गिन लो, यह बच्चा आज 1 महीने का हो गया है। पीछे गिनो तो 8-9 महीने पहले ही तो पेट में आया था ना। वांग जी, उस समय हमने अभी तलाक नहीं लिया था ना? इसका मतलब तूने हमारे तलाक से पहले ही धोखा दिया था, किसी और का पेट फुलाया है ना? अरे बाप रे, तलाक से पहले ही गर्भवती हो गई। ये वांग परिवार का काम तो बहुत बेईमानी है। यह बुढ़िया तो अभी तो हाथ पैर हिलाकर इतरा रही थी, असल में तो पेट से लाद कर आई बहू लाई है, और वो भी शादी के दौरान ही चक्कर चलाया था। बिल्कुल बेशर्मी की हद कर दी। हालांकि मैं वांग जजी का बुजुर्ग हूँ, लेकिन यह मामला उन माँ बेटे ने सच में बहुत बुरा किया है। यह तो सीधे सादे लोगों को धोखा देना है ना। यह परिवार ऐसा कैसे हो सकता है? यह जो अपने पास होते हुए भी दूसरों पर नजर रखते हैं, उनमें तनिक भी जमीर नहीं है। जियांग शुए, तुम यहाँ लोगों को भड़काना बंद करो। बेवफाई का मामला अभी अलग रखो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह लिस्ट 8 महीने छुपाई रखी, तब तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि बांझ तुम हो? तुम विषय मत बदलो। तुमने तब मान लिया था कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकती। आखिर तुम्हारा इरादा क्या था? अच्छा, जब तुम पूछ ही रहे हो तो मैं सबको बता देती हूँ। जब यह रिपोर्ट मिली थी, मैं भी हैरान रह गई थी। वांग ज़े, हम आखिर 3 साल पति पत्नी थे। मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैंने तब सोचा, अगर तुम्हें पता चलता कि यह तुम्हारी समस्या है तो तुम जीवन भर सिर नहीं उठा पाते। तो इसलिए मैं बेवकूफ़ की तरह सोचा, मैं तुम्हारी जगह यह बदनामी ले लूं, कह दूं कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, हम एक गोद ले लेंगे, इस तरह भी जीवन चल सकता है। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी समझदारी का क्या नतीजा निकला। वांग जादी, जब तुम और माँ ने सुना कि मैं बांझ हूँ, क्या तुम्हें जरा भी दुख हुआ? नहीं, तुम लोगों ने मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया, तुरंत मुझसे तलाक लेना चाहा। तुम लोग सिर्फ तलाक ही नहीं चाहते थे, बल्कि 3 साल पहले का दहेज भी एक पैसा भी कम किए बिना लौटाने पर मजबूर किया। वांग जे, तुम बताओ, यह सब तुमने कैसे कर लिया? इतनी अच्छी बहू, जो इतनी काबिल और समझदार है, पहले इस आदमी की इज्जत बचाने के लिए बांझपन का कलंक भी झेलने को तैयार हो गई। ऐसी लाजवाब औरत, उनके घरवालों ने उसकी कदर नहीं की। हाँ, अब देखो, एक सोने की चिड़िया को भगा दिया और लाई एक ऐसी जो अभी घर में आई भी नहीं कि पेट से लाद कर आई, और वो भी शादी के दौरान चक्कर चलाकर। सच में भगवान को सब दिखता है। और वे यह भी कहते हैं कि मैं 3 साल उनके घर में रही तो मैंने उनकी जमीन पर कब्जा किया। हर दिन होटल के हिसाब से उन्हें 100 रुपए किराया देना चाहिए। एक दिन का 100 रुपए किराया? ये लाओ वांग का घर काली दुकान है क्या? अपनी ही बहू से किराया वसूल रहे हैं। ये इंसानियत का काम है? शी, बेहद बेशर्मी है। ऐसी बदमाशी की चाल सच में कभी नहीं देखी। जियांग शू, चुप रह तू। तेरे मुंह में कोई सच्चाई है भी? तू क्या बकवास कर रही है? तू मुझे बर्बाद करना चाहती है? तू हमारे वांग परिवार को बर्बाद करना चाहती है ना? जय गे, सबकी आंखें खुली है। तू सबके सामने मारकर मुंह बंद करना चाहता है? शियाओ जी, तू यहाँ मुकर मत। उस दिन तुम लोग घर में झगड़ रहे थे, मैं आंगन में खड़ी थी।
मैंने साफ साफ सुना। तुम लोगों ने जियांगशु से वो किराया मांगा था, वो बेकार का रहने का खर्च। सच में बेहद बेहुदा परिवार है। मैंने आधी जिंदगी जी ली। ऐसा खा पीकर साफ करना और हड्डी भी थूकना नहीं देखा। जियांगशु का उनके घर शादी करना सच में बहुत बदकिस्मती है। 3 साल मुफ्त में काम कराया, आखिर में खाने का पैसा भी लेना पड़ा। दिल बिल्कुल काला है। झाओ हुई की माँ, तू इतना झूठ क्यों बोल रही है? तुझे जलन हो रही है कि मेरे घर बड़ा पोता हुआ, जानबूझकर बदनाम कर रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? छू उस वक्त घर पर थी। तेरा वो चिल्लाने चिल्लाने का जोश कहाँ गया? उस दिन तेरे घर के सामने से गुजरने वाले पड़ोसी सिर्फ मैं ही नहीं थी, बहुत लोगों ने सुना है। लाओली, चलो, हमें जल्दी निकलना होगा। ये मामला बहुत बड़ा हो गया। चुप रहो, अब जाना मतलब कबूल करना है। सिर नीचा करो, उस पागल औरत की तरफ मत देखो। तुम सब लोग धोखेबाज, बदचलन मिलकर हमारे घर का पैसा हड़प रहे हो। एक नाजायज बच्चे को राजकुमार की तरह पाल रहे हो। मैं तुम लोगों से लड़ूंगी। आ तुम लोग सबकी जमीन हड़पने का सपना देख रहे हो ना? मिलकर एक नाजायज बच्चा लाकर मुझे ठग रहे हो। बेटा, आज मैं तेरा मुंह नहीं छोड़ूंगी। जाने दो, समधी, बात करके सुलझा ले। श्याओ जय की माँ, श्याओ जय की माँ, जल्दबाजी मत करो, पहले छोड़ो, ये जांच वाली बात है। अगर झूठ निकला तो? अगर किसी ने जानबूझकर बनाया हो हमें बदनाम करने के लिए? सोचने की जरूरत नहीं। ये हॉस्पिटल हमारे यहाँ का सबसे भरोसेमंद है। अगर वो गलत है तो कोई सही नहीं है। ली यिंग, तू वहां मरा बनकर मत बैठ। तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है, बोल। मैं तुझ पर केस करूंगा। मैं तुझ पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा। तूने मेरे पैसे लेकर मैटरनिटी सेंटर में जाना, मेरे पूरे परिवार को बेवकूफ बनाया। तू बदचलन औरत है। मैं तुझे जेल भिजवाकर ही रहूंगा। धोखेबाज, तुम सबके सब मरने लायक हो। धोखेबाज, पैसे वापस करो, मेरी सारी जमा पूंजी उगल दे। आ तेरे बेटे में ही दम नहीं, फिर भी ठीक नहीं। मेरी बेटी ने तरकीब निकाली, हमारे बिना तुम्हारे घर में तो कभी कोई खुशी की आवाज नहीं सुनाई देती। बहुत जल्दी डिलीट कर दिया। वांग जी का जनरल के पिता बनने का सपना, जागने का स्वाद कैसा लगा? शू जी, तुम्हें पता नहीं बाद में क्या हंगामा मच गया। उस वक्त पूरी जगह में तहलका मच गया। कई रिश्तेदार वहीं पर अपने शगुन के लिफाफे वापस मांगने लगे। हालत ऐसी थी जैसे मेला लगा हो। वांग जी की माँ भी कम नहीं थी, वह पैसे को जान से भी ज्यादा अहमियत देती थी। हाँ, वह तो जिद करके देने वाला नहीं था। फिर लोगों ने उसकी नाक पर उंगली रखकर गालियां दी। कहा, जब यह बच्चा वांग परिवार का नहीं है तो फिर हमारे शगुन के पैसे क्यों लिए? यह बात सुनते ही जो पहले झिझक रहे थे वे सब आगे बढ़ गए। आखिर में वांग जी और उसके लोग डर गए। लाचार होकर सारे लिफाफे वापस करने पड़े। फिर वांग जी बच्चे को लेकर पागलों की तरह सीधा अस्पताल जाकर डीएनए टेस्ट करवाया। सुना है जल्दी रिजल्ट पाने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च करके अर्जेंट किया। शू जी, अंदाजा लगाओ रिजल्ट में क्या लिखा था? अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, मैं शुरू से जानती थी। क्या तुम्हें पहले से पता था? अरे बाप रे, शू जी, तुम्हारी संयम शक्ति तो डरावनी है। वांग जी गांव में लगभग 1 महीने से इतरा रहा था। हर दिन मानो बेटा हुआ ये 2 शब्द अपने माथे पर लिख लेना चाहता था। तुम इतने दिनों तक बर्दाश्त कर सकी, एक शब्द भी बाहर नहीं निकलने दिया। अगर सहन न करती तो आज का दिन कैसे देख पाती? इतना शानदार नाटक तो देख नहीं पाती। जिसे पहले जनरल की निशानी कहा जाता था अब वही सिर पर बोझ बन गया। सुना है वह अपनी बीवी से मुआवजा मांग रहा था। वांग जी इंसान तुम नहीं जानते, उसका पैसे का ऐसा लोभ।
मुंह खोलते ही ली परिवार से मानसिक क्षति का मुआवजा मांगा, सीधे 3 लाख मांग बैठा। 3 लाख? ली यिंग के स्वभाव से क्या वह आराम से ये पैसे दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। ली यिंग ने पूरे अस्पताल के सामने वांग जी की नाक पर उंगली रखकर गालियां दी, बोली, तू खुद नपुंसक है, मैंने तुझे मुफ्त में अपना बेटा दिया, कितनी अच्छी बात है, तुझे पैसे मांगने की शर्म भी नहीं आती, तुझे पता नहीं? जियांगशु, वांग जी यह सुनकर सच में ललचा गया। वह जमीन पर बैठकर बहुत देर सोचता रहा और फिर उसने सोचा, चलो इस बेटे को अपना ही मान लें, वैसे भी वह खुद पिता नहीं बन सकता। यह तो 20 उधार लेकर जड़ जमाने का पागलपन है, यहाँ तक कि हरी टोपी भी पहनने को तैयार है। मेरे हिसाब से तुम तो जुए जियांगशुए हो, न सिर्फ उनका रास्ता बंद कर दिया, बल्कि सबको पता चल गया, लाओ वांग के परिवार का यह जीवन गांव में सिर उठाने लायक नहीं रहा। अगर तुमने खुद देखा होता उन्होंने कैसे मुझसे दहेज वापस मांगा था, कैसे मुझे ठगा, हर दिन 100 रुपए किराया, तो अब तुम ऐसा नहीं कहते। शुए दीदी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, क्यों न तुम मेरे बारे में सोचो। रुको झाओ हुई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं अपने से छोटे को नहीं ढूंढती, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। वांग जी, तुम्हारा बुरा सपना, यह तो सिर्फ पहली रात है। शुक्रिया, यह फूल बहुत खुशबूदार है। अब से मेरी दुनिया में वांगजी नाम फिर कभी नहीं होगा। कोई ठगी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ऐसे दिनों को ही जीवन कहते हैं। जियांग महोदया, यह आदमी तुम्हारे नीचे काफी देर से घूम रहा है, पूछा तो कुछ नहीं बोला। शियाओ शुए, तुम छुट्टी पर हो? वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है? मुझे लगा तुम इस समय छुट्टी पर होगी तो यहाँ इंतजार कर रहा था। शियाओ शुए, मैं पहले सच में बेवकूफ था। उस समय मैंने बांझपन की बात पूरी तरह तुम पर डाल दी थी और भी बहुत सी बुरी बातें कही थीं। लेकिन अब समझ में आ गया, मुझे वापस आना ही था, खुद आकर तुम्हें धन्यवाद कहूं। अगर तुमने वह लिस्ट नहीं निकाली होती, मैं शायद जीवन भर बेवकूफ बनता रहता, दूसरे के बच्चे पालता। वह तो सच में मरने से भी बुरा होता। खत्म हुआ? खत्म हो तो मैं जा रही हूँ, रास्ता मत रोको। शियाओ शुए, मत जाओ। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, जिससे मैंने ली यिंग को पहचान लिया, उस कमीने का असली चेहरा। मुझे बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, हम एक शांत जगह ढूंढ लें और अच्छे से बात करें। हाथ मत छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो। शियाओ शुए, मेरी बात सुनो, पहले हमारे बीच इतना झगड़ा हुआ, जरूर कुछ तो गलतफहमी थी। मेरी माँ, वो इंसान तुम भी जानती हो, वह बूढ़ी और भ्रमित है, कुछ बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, कुछ काम नहीं करने चाहिए थे। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे लगता है हमारे बीच कुछ गलतफहमी है, बस बैठकर बात कर लें तो। फिर भी गलतफहमी? वांग जी, क्या तुम्हारी याददाश्त खराब है? मुझे हर दिन 100 रुपए किराया देने का झांसा देना गलतफहमी थी। 3 साल पहले का दहेज वापस मांगना गलतफहमी थी। या फिर तुमने नामकरण समारोह में मुझे बांझ मुर्गी कहा था, वह भी गलतफहमी थी। वांग जी, हमारे बीच यह गलतफहमी नहीं है, वह खून का कर्ज है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? शियाओ शुए, तुम मेरी बात सुनो। पहले मैं बदमाश था, मेरी माँ बूढ़ी होकर बेवकूफ हो गई थी, लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूं, है ना? तुमने पहले कहा था, भले ही मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता, बस हम दोनों का दिल एक हो, एक बच्चा गोद ले लें, तो भी हम अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। शियाओ शुए, यह बात तुम्हें याद है? मुझे याद है।
लेकिन मुझे और भी याद है पहले मैं कैसे एक कुत्ते की तरह बन गई थी, तुझसे भीख मांग रही थी कि मत छोड़ो, और तूने कैसे मेरा अपमान किया कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती और मुझे वांग परिवार से निकाल दिया। पहले वह गलतफहमी थी। च्याओ शुए, अगर मैं अब कहूं कि मैं तैयार हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ एक बच्चा गोद लेने को तैयार हूं, चाहे लड़का हो या लड़की, बस तुम जो चुनो वही ठीक है। क्या तुम फिर से मेरे साथ शुरू करने के लिए राजी होगी, है ना? वांग जी, तेरे दिमाग में आखिर गोंद भरी है या गंदगी? तू क्या सोच रहा है? पहले मेरे पास नौकरी थी और बचत थी, तेरे साथ गोद लेना चाहती थी। तूने सोचा कि मैं तेरे पीछे पड़ी हूँ और तूने नहीं माना। अब पूरा गांव तुझ पर हंसता है। ली यिंग ने तुझे बुरी तरह ठग लिया, यहाँ तक कि अपनी संतान भी नहीं बचा पाया, और अब मुझे ढूंढने आया है कि मैं तेरी जिम्मेदारी लूं। हा 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 हा, क्या अच्छी बात है। सब कुछ तो सिर्फ वांग जी ही पालेगा, है ना? तुझे लगता है दुनिया की सारी औरतें अंधी हैं? या फिर तुझे लगता है कि मैं जियांग शुए इस जन्म में बस तेरे जैसे बेकार आदमी के हाथों मर जाऊं? च्याओ शुए, मैं सच कह रहा हूं। इन दिनों जब भी आंखें बंद करता हूं, तुम ही दिखती हो। मुझे सच में पछतावा है। मुझे पछतावा है कि तब मैं बहक गया था। पछतावा है कि मैंने तुम्हारा गोद लेने का सुझाव नहीं माना। वांग जी, अपना वह प्यार का नाटक बंद करो। यह पछतावा नहीं है। तेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। खुद ही सोचो। अब तेरी बांझपन की बदनामी है और वह चारों ओर फैल गई है। बताओ, और कौन सी अच्छी औरत तुझसे शादी करने को तैयार होगी? जब तक तू अपना अहंकार नहीं छोड़ेगा, किसी ऐसी औरत से शादी कर जिसके पहले से बच्चे हों, सीधे उनके बच्चों के बाप बन जा। ओह, मैं भूल गई, अगर तूने ली यिंग से तलाक नहीं लिया होता तो अब तू खुशी खुशी बाप बन गया होता, वह जनरल का बेटा, लेकिन वह तो तू खुद लाया था। च्याओ शुए, वे पुराने दिन क्या सच में वापस नहीं आ सकते? क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? वांग जी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? उस वक्त तुम्हारा पूरा परिवार जब पता चला कि मैं गर्भवती नहीं हो सकती, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? तुम्हारे घर का किराया एक दिन का 100 रुपए बहुत महंगा है। मैं जैसा गरीब वहाँ नहीं रह सकता। अब मेरा अपना घर है, साफ सुथरा और शांत, जब चाहूँ सो सकती हूँ। मैं क्यों वापस जाऊँ तुम्हारे वांग परिवार के उस आग के गड्ढे में जलने? नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो। च्याओ शुए, तुमने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, लगभग 1 साल हो गया, तेरे आस पास कोई आदमी नहीं है। क्या तुम मेरे वापस आने का इंतजार नहीं कर रही हो? हुआंग जी, क्या तूने अपना दिमाग ली यिंग के पास छोड़ दिया, या फिर इन महीनों के झटकों ने तुझे हकीकत और ख्वाब में फर्क करना भुला दिया? ये आदमी फिर क्यों आ गया? बिल्कुल भागे हुए कुत्ते जैसा लग रहा है। अब भी शियाओ शुए को परेशान कर रहा है। सुना है वो उस मामले में ठीक नहीं है। ऐसा आदमी फिर से पुराने रिश्ते में आना चाहता है। बहुत बड़ा दिल है। वांग जी, तू मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अगर दुनिया के सारे मर्द मर जाएं तब भी मैं तुझ जैसा नहीं चुनूंगी, हड्डियों तक सड़ा हुआ बेकार आदमी। जब तू इतना बेशर्म है तो चल देख लेते हैं, जल्दी से यहाँ से भाग। अगर तू फिर मुझे दिखा बस एक बार मेरी नज़र में आया, एक सेकंड के लिए भी, तो तेरी जन्म से बांझ होने की एक नाजायज बच्चे को अपना मानने की ली यिंग के झांसे में आकर सब कुछ गंवाने की सारी बदनामी पूरे शहर में फैला दूंगी। अगर लगता है अभी तक काफी मशहूर नहीं हुआ तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। जियांग महोदया अभी तक सोई नहीं? वह नीचे वाला आदमी चला गया। बहुत पहले चला गया। वह पागल नीचे आधी रात तक बैठा रहा, फिर हम कुछ दोस्तों ने उसे बाहर निकाल दिया। चिंता मत करो, पिछले 2 दिनों से वह दिखा नहीं, लगता है उम्मीद छोड़ दी। चला गया तो अच्छा है, फिर कभी वापस न आए।
बीवी, यह नीला वाला हमारे बेटे की आंखें बहुत चमक रही हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम उसे बिगाड़ रहे हो, घर में कपड़े रखने की जगह नहीं बची। जियांग महोदया, आपके पति बहुत केयरिंग है, यह छोटे साहब जैसे किसी तस्वीर से उतरे हों लगता है। आप दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, तभी बच्चे में यह चमक है। वांग जी, तू क्या घिसट रहा है? जल्दी उठा, बेटी को ट्यूशन जाना है, देर हुई तो तू जिम्मेदार होगा। तुम्हें हो गया, सच में तुम्हें हो गया। वांग जी, तू बांझ, क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? दूसरों के बच्चे देखकर तुझे लालच आ रहा है? बीवी, पहचानती हो? नहीं पहचानती, एक रास्ता भटका हुआ राहगीर है। चलो चलते हैं। वांग छी, तूने जीवन भर संतान की मांग की, लेकिन अंत में दूसरों की परछाई में दीन हीन होकर मरोगे, जबकि मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है।